हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड माय टॉपिक इज व्हाट डज एन ऑपरेशंस एनालिसिस डू एट अ बैंक। कि जो बैंक है, ठीक है ना, वहाँ पे एक पोस्ट होती है ऑपरेशन एनालिसिस्ट की, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, उसके पहले एक बात बताते हैं कि समवन टेक्स्ट मी एंड दिस गर्ल इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंड। आई एम हैप्पी एंड अनहैप्पी बोथ। खुश भी हूँ और क्या बोलते हैं, दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात की है कि जो मेरी रीच है वो आउट ऑफ इंडिया भी है, बट मुझे ये भी नहीं पता कि जो मेरी रीच है वो आउट ऑफ इंडिया में वो कहाँ पे है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल जगह है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान है। आरफा बरदार इज़ माई यूट्यूब सब्सक्राइबर और सी मेल्ड मी, इन्होंने मुझे मैसेज किया और उसमें ये इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एनालिसिस इन अ बैंक। बट इन्होंने ये लिखा कि बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड आई एम करेंटली स्टूडेंट ऑफ एमफिल। ठीक है, एमएससी की स्टूडेंट है और इनको उसका इंटरव्यू देना है और इनको ये पता नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट कर रही थी हमें कि आप मुझे क्या बोलते हैं, थोड़ा कुछ इसके बारे में बताओ। ठीक है, चलो देखो, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट स्टूडेंट। ठीक है, ये पाकिस्तान, इंडिया या चाइना की बात नहीं है, इट्स अबाउट स्टूडेंट। ठीक है ना, कि ये हमारी सब्सक्राइबर भी है और स्टूडेंट भी है, तो कहीं ना कहीं बताना एक मेरा ड्यूटी बनता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, डोंट पॉलिटिसाइज दिस मैटर, इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। बाकी वो काम मीडिया के ऊपर छोड़ देते हैं। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जो है वो इंटरव्यू पोस्ट के लिए जाते हैं। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहले आप ये समझो कि देखो, ये सब छोड़ो, जितना नाटकबाजी है, कपड़ा पहन के जाना है, ये है वो है, ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए, ये तो सब ऑक्सिलरी चीज़ें हैं, इट्स ऑक्सिलरी वर्क। ठीक है, इसके ऊपर बहस नहीं होगी। ये कपड़ा तो सभी अच्छा पहन के जाएंगे, सबको पता है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कपड़ा अच्छा ही पहन के जाएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू, कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि इंटरव्यू जो वर्ड है उसकी इटमोलॉजी पे जाते हैं, उसकी जब इटमोलॉजी पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बाद में ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ और इसका मतलब क्या था, आंत्रियो वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय वॉर? वॉर इज अ वर्ड फ्रेंच में, इसका मतलब होता है सी। ठीक है ना, फ्रेंच वर्ड में इसका मतलब होता है सी, देखना, व्यू। कि इंटरव्यू का मतलब होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपके अंदर देखता है। ठीक है, आपके अंदर देखेगा और आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेगा। ठीक है ना, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आर यू फिट फॉर दैट जॉब और नॉट, कि आप उस जॉब के लिए फिट हो कि नहीं हो। जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस जॉब के लिए आप फिट हो कि नहीं हो, वो अंदर देखेगा। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होता इंटरव्यू का मतलब। अच्छा, इंटरव्यू को लेके इतना ज़्यादा जो पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि देखो, अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू डू योर जॉब रिलीजियसली, अगर आप अपना काम ढंग से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो नेचर इज प्लानिंग। नेचर जो है वो प्लान कर रही है आपको सब कुछ देने के लिए। नेचर इज प्लानिंग अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपकी वो पर्सनैलिटी चेक नहीं कर लेती है। कहावत है ना कि इफ़ यू डू योर जॉब रिलीजियसली, अगर आप अपना काम जो है ईमानदारी से, ईमानदारी वर्ड नहीं, ईमानदारी बहुत खतरनाक वर्ड है, रिलीजियसली अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो नेचर इज प्लानिंग टू गिव यू एवरीथिंग अनटिल एंड अनलेस, कि जब तक कि आपकी पर्सनालिटी को चेक ना कर ले। तो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि वहाँ पे आपका पर्सनालिटी चेक होता है। और पर्सनालिटी इज़ अ वर्ड विच मीन्स, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, यू राइज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, आप आगे बढ़ते हैं अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। सी द एग्जाम्पल ऑफ M.K. गांधी। महात्मा गांधी ग्रेट है, ठीक है ना, अगर भगत सिंह ग्रेट है, अगर क्या बोलते हैं तेंदुलकर ग्रेट है, अगर कलाम क्या बोलते हैं ग्रेट है, ठीक है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। और पर्सनैलिटी मीन्स कि पर्सनैलिटी इज अ टैलेंट, विच मीन्स कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि जब ऑड चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो इंटरव्यू के अंदर देखी जाती हैं कि आप कितनी ऑड चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। इवन चीज़ों को नहीं,
ऑड चीज़ों को कितना हैंडल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, ऑड चीज़ों को हैंडल करना, इवन चीज़ों को हैंडल नहीं करना, ठीक है ना। और जब भी हम बात करते हैं कि जो नेचर है वो हर चीज़ का प्लानिंग कर रही है आपको देने के लिए। पहले तो ये बता दें कि अब जैसा कि ये जो है बैंक के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जिस जॉब के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप जा रहे हैं, तो पहली बात जो वो जॉब है उसका रोल क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका रोल क्या है, अच्छा उसमें कितनी चीज़ें ऑड आएंगी और उस ऑड चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, उन ऑड चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। यही है इंटरव्यू और कुछ नहीं है। आप आईएएस का भी अगर क्या बोलते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी यही होता है, नथिंग, ठीक है ना, कि आप यू विल बिकम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। तो अब वहाँ पे इतनी सारी ऑड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, इतने कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तो हाउ दिस पर्सनैलिटी हैंडल द सिचुएशन। तो दिस पर्सनैलिटी इज चेक्ड बाई इंटरव्यूअर इन इंटरव्यू हॉल। तो वो आपके इंटरव्यू हॉल में आपकी पर्सनैलिटी को क्या करता है, चेक करता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक, तो व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में बैंक का रोल क्या है। देखो अभी अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, और इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हर एक चीज़ जो है वो बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो बहुत बड़ी सी चीज़ हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन बैंक। तो उस समय बैंकिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक इंडस्ट्री से लेके एक गरीब आदमी भी जो है, ठीक है ना, वो सारे लोग बैंक के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि जब आप ऑपरेशनल एनालिसिस की बात करते हैं, तो उस बंदे का बैंक में बेसिकली क्या काम होता है, उस बंदे का बैंक में क्या होता है कि जो भी बैंकिंग एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना, कोई भी बैंकिंग एरर हो रहा है उसको फाइंड आउट करना, कोई मिस पेमेंट है उसको फाइंड आउट करना, ताकि जो बैंकिंग है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके, ठीक है ना, एज पर द रूल एंड रेगुलेशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई दैट कंट्री। अब सपोज दैट इफ इंडिया, तो इन इंडिया देर इज अ बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में एक बैंक है जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी बॉडी हु मैनेज द बैंकिंग सिस्टम, जो हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करती है। अब उसके लिए वो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। अब उसी कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग बैंक को काम करना पड़ता है। अब सपोज दैट वो बैंक उस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत काम नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाता है। तो जो बैंक होता है अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ऑपरेशनल एनालिसिस्ट को रखता है, ठीक है ना, तो उस ऑपरेशनल एनालिसिस्ट का जो मेन काम होता है वो ये काम होता है कि बैंक के सामने जो भी रिस्क आ रहे हैं उसको क्या करना, जो रिस्क आ रहे हैं उसको एक्सपोज करना और उस रिस्क को मिनिमाइज करना, ताकि बैंक जो है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। और जहाँ तक बात रही, बस इससे ज़्यादा इनका कोई काम नहीं होता है जो भी ऑपरेशनल एनालिसिस्ट होते हैं। और आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ होगी तो उस हर चीज़ में रिस्क होगा, क्योंकि रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी। तो बैंक के पास भी बहुत सारा रिस्क है। अगर उसको एक्सपोज नहीं करेगा ऑपरेशनल एनालिसिस्ट, तो जो बैंक है वो स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो वही जो काम होता है वो ऑपरेशनल एनालिसिस्ट का होता है। समझ में आया मेरी बात? अब आप इसको देखो, और अब नहीं समझ में आता है तो आप मुझे और भी कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम इसके ऊपर और डिबेट डिस्कशन कर लेंगे बाद में। तो डोंट बी पॉलिटिसाइज दिस मैटर कि दिस मेल इज सेंट बाय एनी पाकिस्तानी टू एनी इंडियन and that Indian teacher is assisting to the Pakistani student. No, it's not about student। तो कोई डोनाल्ड ट्रंप मैसेज कर देगा उसका भी रिप्लाई करेंगे हम। समझ में आए कि नहीं? मोदी कर देगा तो उसका भी रिप्लाई करेंगे। दिस इज माई जॉब, दिस इज माई जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज माई प्रोफेशन। बिकॉज टीचिंग इज प्रोफेशन, टीचिंग इज नॉट जॉब। प्रोफेशन है ये, जॉब नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड दिस इज विवेक गुरुजी। बाय बाय।